कोरोना संकट के चलते गर्मियों के मौसम में डिमांड में रहने वाले कई रोजगार को जोर का झटका लगा है। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, लेकिन कोरोना संकट से आइसक्रीम कारोबारियों के चेहरों पर मायूसी है। मार्च से जून तक बाजार से लेकर शादी पार्टियों में आइसक्रीम की खपत होती है, लेकिन इस साल अभी तक बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, कारोबारियों ने लॉकडाउन से पहले जो स्टॉक मंगाया था उसे सुरक्षित रखने में हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। आइसक्रीम बेचकर हर रोज अपने घर परिवार का जीवन यापन करने वाले छोटे व्यापारी भी खाली हाथ बैठे हैं। मुरादाबाद जनपद में आइसक्रीम के कारोबार की बात करें तो यहाँ 6 बड़े कारोबारी हर साल लगभग 10 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। इन कारोबारियों से शहर और देहात क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा छोटे व्यापारी जुड़े हैं। ये हर रोज सड़कों पर गलियों में आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। कारोबारी बड़े पैमाने पर दुकानदारों और होटलों में भी आइसक्रीम सप्लाई करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते मार्च के महीने से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा है। इसीलिए आइसक्रीम कारोबारियों और व्यापारियों के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। हर रोज आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गर्मियों में एक दिन में 3 से 4 हजार रुपए का आइसक्रीम बेचने वाले ये व्यापारी अब खाली हाथ बैठे हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद कई ठेले लगाने वाले आइसक्रीम व्यापारी अपने घरों को लौट चुके हैं। मुरादाबाद जनपद रेड जोन वाले जिलों में शामिल है और ज्यादातर शहरी क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। जून में मानसून शुरू होने के बाद आइसक्रीम की बिक्री घट जाती है। ऐसे में इस साल कारोबारियों को खर्चा निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। आइसक्रीम को सुरक्षित रखने में हर रोज हजारों रुपए का खर्चा कारोबारी अपने जेब से कर रहे हैं। होटलों में और पार्टियों में आइसक्रीम की सप्लाई बंद है, लिहाजा इस घाटे से कैसे उबरा जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश है। राजेश जी बताइए, क्या काम करते हैं आप? आइसक्रीम का ठेला लगाता हूँ वाडीलाल का। अब ये बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के वजह से, पिछले 40 दिनों से क्या क्या असर पड़ा है आपके? अरे इससे असर ये पड़ा है सर, नहीं तो कोई काम चल रहा, नहीं ठेले लग रहे हमारे, ना कोई कारोबार हो रहा है। बहुत समस्या पड़ रही है। कितनी दिक्कतें आ रही है? इतनी दिक्कत, खाने की पूरी समस्या पड़ रही है। 3 बच्चे हैं और किराए पे रह रहा हूँ। बताओ, इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं चल रहा। सर आइसक्रीम में काम किया शुरू से, तो अब कितनी परेशानी आपको हो रही है? क्या परेशानी सर ये है कि सब रोजी रोटी नहीं चल रही है। अब आइसक्रीम से ही बच्चे पल लेते हमारे। अब साहब लॉकडाउन की वजह से अब 100 रुपये की आइसक्रीम करिए 20 रुपये मिल रहे हैं, कुल कमा रहे हैं। 20% बचता था। अब आगे सोचे जो हमारे पास इकट्ठा थोड़ा सा पैसा था 2-4 हज़ार रुपये वो खर्च होते थे सर। अब आगे ये देख रहे हैं क्या करें सर, अब तक खर्च हो गए सर। अब आगे देखना क्या करें। अच्छा, गर्मियों का सीजन होता था जी सर, मई, हाँ यही सीजन होता था, मार्च अप्रैल मई। अब सर मई का जो लास्ट महीने चलेगा, अब सब यहाँ तक सीजन खत्म हो जाएगा। आगे के लिए बारिश शुरू हो जाएगी तो दिक्कतें पड़ जाएंगी सर। ये पूरा नाम क्या आपका? मैं रुकमेश सिरोही। सिरोही, रुकमेश सिरोही। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन लागू है पूरे देश में पिछले 40 दिनों से, आइसक्रीम की सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी गर्मियों में, सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम में शामिल है। कितना असर पड़ा है आइसक्रीम पे और किस तरह के हालात हैं कारोबार के? देखो, पिछले 2 महीने से यही हमारा पीक टाइम होता है जिसमें आइसक्रीम सबसे ज़्यादा होती है। पार्टी शादी इस तरह के होटल में सब में जाती थी, परंतु अब कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। शादी विवाह सब खत्म है और जो ठेले के द्वारा सप्लाई होती थी वो भी बंद है। तो पूरा इस समय तो ये मान के चला मुश्किल से हमारा पूरे इस सीजन का 10% काम हुआ। बाकी हमारा ये जो पीक टाइम होता था 90% बिल्कुल